चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् उलब्धं जीर्णझडियकं मेण चैऊणयपरदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। मोक्ष के लिए क्या क्या जरूरी है वह सब हमारे सामने आ रहा है। सम्यक दर्शन का स्वरूप बहुत अच्छे से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट किया। आगे की दो गाथाएं जो हम आज पढ़ेंगे, गाथा क्रमांक 41 और 42, इन दोनों गाथाओं में सम्यक ज्ञान का स्वरूप और सम्यक चारित्र का स्वरूप प्रकट होने वाला है। बहुत अच्छी ये गाथाएं हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 41। उच्चारण। जीवा जीव, जीवा जीव, विहत्ति, आधाता पूरता, विहत्ति, जीवा जीव विहत्ति, जीवा जीव विहत्ति, जोई, जोई, जाणेई, जाणेई, जिणवरमैण, जिणवरमैण, तम, तम, सन्नाणम, अधण पुरण, सन्नाणम, सन्नाणम, भणियम, भणियम, अवियत्थम, अवियत्थम, आधता थ, अवियत्थम, सव्वदर्शिहिं, सव्वदर्शिहिं, आधवा पुरवा, सव्वदर्शिहिं, जीवा जीव विहत्ति, जीवा जीव विहत्ति, जोई जाणे जिणवरमैण, जोई जाणे जिणवरमैण, तम सन्नाणं भणियं, तम सन्नाणं भणियं, अवियत्थं सव्वदर्शिहिं, अवियत्थं सव्वदर्शिहिं। बहुत अच्छी ये गाथा है। तम सन्नाणम, तम वह, सन्नाणम सम्यक ज्ञान, भणियम कहा गया, वह सम्यक ज्ञान, सन्नाणम सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान भणियम कहा गया, वह सम्यक ज्ञान कहा गया। सम्यक ज्ञान का स्वरूप यहाँ बताया। जैसे पिछली गाथा में कहा गया तम सम्मतम भणियम, वह सम्यक्त्व कहा गया, वह सम्यक दर्शन कहा गया। यहाँ पर कह रहे हैं तम सन्नाणम भणियम, वह सम्यक ज्ञान कहा गया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी एक निश्चित पैटर्न पर गाथा के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पैटर्न, उनका तरीका इतना सरल है कि कठिन से कठिन विषय भी, गूढ़ से गूढ़ अध्यात्म का विषय भी बड़ी आसानी से, सहजता से समझ में आ जाए। भाषा बाधक ना बने, भाषा साधक बने, यह आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने पूरे ग्रंथों में, सभी ग्रंथों में यही उदाहरण सेट किया है, यही प्रस्तुत किया है कि भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए। विषय कठिन है तो भाषा सरल होनी चाहिए।
तम शरणाणम भणियम। तम वह, शरणाणम सम्यक ज्ञान, शरणाणम सम्यक ज्ञान, भणियम कहा गया। कैसा है वह शरणाणम? अवियत्थम, अवियत्थम यथार्थ, अवितत, अवितत यानी यथार्थ, यथार्थ है, वास्तविक है, सही स्वरूप वाला है। अवियत्थम शरणाणम वास्तविक, यथार्थ, सम्यक ज्ञान, भणियम कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? सर्वदर्शी हिम, सर्वदर्शियों के द्वारा। सर्वदर्शी, दर्शी दर्शी, सर्वदर्शी, सर्व को जो देखते हैं, सर्व को जो जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञों, सर्वदर्शियों के द्वारा। सर्वदर्शी हिम, सर्वदर्शियों के द्वारा। तीनों लोक को, तीनों काल को, समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जो एक साथ देख रहे हैं, उन सर्वदर्शियों के द्वारा यह यथार्थ स्वरूप वाला शरणाणम सम्यक ज्ञान भणियम कहा गया। आचार्य कुंद स्वामी नहीं कह रहे, ये परिभाषा तो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई है। क्या है सम्यक ज्ञान? ऊपर वाली लाइन में चलें। जीवा जीव विहत्ति, केवल एक शब्द में ही, एक समासित पद में ही सम्यक ज्ञान की परिभाषा सामने आ गई। जीवा जीव विहत्ति, जीवा जीव का संधि विच्छेद कर लें। जीव वा में छोटा आ, अजीव छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। जीव अजीव विहत्ति, जीव और अजीव की विहत्ति, विभक्ति, विभाग, भेद, जीव और अजीव का भेद। जीव क्या है और अजीव क्या है, इसका भेद, इसका विभाग, इसकी विभक्ति। जो जानता देखता है वह जीव है। जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती वो अजीव है। जो देख रहा है वो जीव है, जो दिख रहा है वो अजीव है। जो देख रहा है वह जीव है, और जो शरीर दिख रहा है वह शरीर अजीव है। जो देखने वाली आत्मा और दिखने वाला शरीर, ये जीव और अजीव हैं। इनके विभाग को आत्मा अलग है, शरीर अलग है, जीव अलग है, देह अलग है। इस विभाग को, यह जो विभाग है, इसको जोई जानी जानी जानता है। जो जानता है वह सम्यक ज्ञान है। जीव और अजीव के भेद को जो जाने जानता है वह सम्यक ज्ञान है। कौन जानता है? जोई, योगी, साधु। मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। आचार्य कुंद स्वामी जोई को, योगी को नहीं छोड़ रहे हैं। जोई, योगी। वैसे तो सम्यक ज्ञान एक श्रावक को भी होता है। जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक ज्ञानी है। लेकिन फिर भी सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताई गई। सम्यक ज्ञान क्या है? भेद विज्ञान। आजकल जीवा जीव विहत्ति के लिए भेद विज्ञान शब्द चलता है। जीव और अजीव के भेद को जो जानता है, भेद का जो ज्ञान है, वह भेद विज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। और यह भेद विज्ञान
जिस भेद विज्ञान की बात की जा रही है, जिस यथार्थ सम्यक ज्ञान की बात की जा रही है, जिस निश्चय सम्यक ज्ञान की बात की जा रही है, वह जोई योगी में मिलेगा। योगी के पास वह सम्यक ज्ञान, वह यथार्थ सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान मिलेगा। हालांकि यहाँ पर निश्चय शब्द का प्रयोग आचार्य कुंद स्वामी ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ योगी शब्द का प्रयोग है और भेद विज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है। इस दृष्टि से हल्का फुल्का निश्चय की ओर ये कथन जा रहा है, लेकिन नॉर्मली भी इसको सम्यक ज्ञान की परिभाषा कहा जाएगा। जीवाजीव विभक्ति, जीव और अजीव की विभक्ति को, जीव और अजीव के भेद को जोई योगी जाने जानता है। यहाँ विहत्ति, जीवाजीव विहत्ति, ये बहुवचन है। जीव और अजीव के भेदों को, क्योंकि भेद एक नहीं है, बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे अंतर हैं। इन भेदों को, इन विभक्तियों को जोई योगी जाने जानता है। जिणवर मयेण, जिनवर के मत के अनुसार, जिणवर मयेण, जिनवर के मत के अनुसार जाने जानता है। अपनी मनमर्जी से नहीं। आत्मा का रंग सफेद है, जीव का रंग सफेद है, अजीव का रंग काला पीला नीला कोई भी हो सकता है। ये हमने जीव और अजीव का भेद बना लिया, नहीं। जिणवर मयेण, जिनवर के मत के अनुसार, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जैसा जीव और अजीव का विभाग, भेद बताया गया है, उसके अनुसार जोई योगी जाने जानता है। और यह यथार्थ सम्यक ज्ञान है, ऐसा सर्वदर्शियों के द्वारा कहा गया। अब एक ही गाथा में जिणवर मयेण भी दे रहे हैं, सर्वदर्शी भी दे रहे हैं। कितना बारीक ये मामला है। मात्र जीव और अजीव के विभाग को जान लेना सम्यक ज्ञान नहीं है। जिणवर मयेण, जिनवर के मत के अनुसार जानना, जिनवर के मत के अनुसार जानना, यह सम्यक ज्ञान है। दो चीजें हमको सम्यक ज्ञान की परिभाषा में मिल रही हैं। एक तो है जीव और अजीव के भेद को जानना, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जिणवर मयेण, जिनवर के मत के अनुसार जानना। अगर जिनवर के मत के अनुसार नहीं जान रहे हैं, मन मर्जी से कुछ भी जान लिया, समझ लिया, जो समझ में आया सो समझ लिया, नहीं, यह सम्यक ज्ञान नहीं है। बहुत अच्छी यहाँ पर परिभाषा आ गई। सम्यक ज्ञान वह है जो सम्यक दर्शन के साथ है। सम्यक दर्शन वह है जो जिणवर मयेण, जिनवर के मत के अनुसार है। जिनवर के मत के अनुसार यदि नहीं है तो सम्यक दर्शन भी नहीं है, और जब सम्यक दर्शन नहीं है तो उसके साथ होने वाला जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान भी नहीं है। इसलिए जिनवर के मत के अनुसार जीव और अजीव की विभक्तियों को योगी जानता है। यह यथार्थ सम्यक ज्ञान सर्वदर्शियों के द्वारा कहा गया। बहुत अच्छी ये गाथा, और सम्यक ज्ञान को पूर्ण रूप से परिभाषित करने वाली है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, जीवा जीव विहत्ति द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। जोई, तम, शरणाणम, भणियम, अवियत्थम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। भणियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। जाने वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जिणवर मयेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। और नीचे सव्वदर्शीहिम
तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से ये व्याकरण भी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिनवर के मत के अनुसार योगी जीव और अजीव के विभक्तियों को, विभागों को, भेदों को जानता है। यह वह यथार्थ सम्यक ज्ञान सर्वदर्शियों के द्वारा कहा गया। बहुत अच्छे से सम्यक ज्ञान को परिभाषित किया गया है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं, जहां पर सम्यक चारित्र को परिभाषित किया जा रहा है। गाथा क्रमांक 42, उच्चारण। जम, जम, जानी ऊण, जानी ऊण, यहां ऊ बड़ा है, जानी ऊण, जोई, जोई, परिहारम, परिहारम, कुणई, कुणई, पूर्ण पावाणम, आधणा पूरण, पूर्ण पावाणम, तम, तम, चारित्तम, आधाता पूरता, चारित्तम, भणियम, भणियम, अवियप्प, आधापा पूरपा, अवियप्प, कम रही एहिम, कम आधामा पूरमा, कम रही एहिम, जम जानी ऊण जोई, जम जानी ऊण जोई, परिहारम कुणई पूर्ण पावाणम, परिहारम कुणई पूर्ण पावाणम, तम चारित्तम भणियम, तम चारित्तम भणियम, अवियप्प कम रही एहिम, अब अवियप्प कम रही एहिम, तम चारित्तम भणियम, तम सम्मत्तम भणियम, तम शरणाणम भणियम, तम चारित्तम भणियम। तम वह, चारित्तम चारित्र, सम्यक चारित्र, भणियम कहा गया, वह सम्यक चारित्र कहा गया। कैसा है वह सम्यक चारित्र? अवियप, अविकल्प, अवियप, यहां पर कोई विभक्ति नहीं दिख रही है। अपभ्रंश की दृष्टि से ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अवियप, अविकल्प चारित्र है। विकल्प, सविकल्प चारित्र भी होता है, अविकल्प चारित्र भी होता है। सविकल्प चारित्र का मतलब है जहां पर मुनि महाराज 28 मूल गुणों का, 5 महाव्रतों का, 5 समितियों का इत्यादि का पालन कर रहे हैं, विकल्प सहित होकर पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो स्वरूप बताया जा रहा है वो अवियप, अविकल्प है, विकल्प रहित है, अविकल्प सम्यक चारित्र है। क्योंकि मोक्ष तो विकल्प अवस्था से हटकर अविकल्प अवस्था में आने पर होगा। तो अवियप, अविकल्प, विकल्प से रहित चारित्रम, सम्यक चारित्र भणियम कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? कम रहिएहिम, कम कर्म, रहिएहिम, रहितों के द्वारा, कर्म रहितों के द्वारा, जिन्होंने कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे अरिहंतों के द्वारा भणियम कहा गया। तम वह, अवियप, अविकल्प, चारित्रम, सम्यक चारित्र, कम रहिए ही, कर्म रहितों के द्वारा। वैसे तो अरिहंत भगवान हैं, 4 घातिया कर्म ही उन्होंने नष्ट किए हैं, शेष 4 अघातिया कर्म बाकी हैं। लेकिन फिर भी उनको कर्म से रहित इसलिए कहा जा रहा है कि
जो शेष बचे हुए हैं वो भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे। इस दृष्टि से कहा जा रहा है कम रहिए ही, कर्मों से जो रहित हैं ऐसे अरिहंतों के द्वारा यह वह अविकल्प चारित्र भणियम कहा गया। क्या कहा गया? ऊपर चलिए। जम जानी ऊण, जम जिसको, जानी ऊण जानकर, जिसको जानकर, जम जिसको, जानी ऊण जानकर, जानी ऊण यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। जानी ऊण जानकर, जिसको जानकर, जिस सम्यक ज्ञान को जानकर, सम्यक ज्ञान पहले बताया, जिस सम्यक ज्ञान को जानकर, या फिर जम से हम जीवा जीव विहत्ति को भी ले सकते हैं, जिस जीव और अजीव के विभाग को, भेद विज्ञान को जानी ऊण जानकर, या तो हम पूरा सम्यक ज्ञान ले लें, सम्यक ज्ञान को जानकर, या फिर भेद विज्ञान को जानकर, जीवा जीव के विभाग को जानकर। जम से हम पिछली गाथा में जो हमने जाना है उसको यहां पर ले सकते हैं। जम जिसको, जानी ऊण जानकर, जिसको जानकर, क्या होता है? जोई योगी, योगी जिसको जानकर। अब यहां पर भी योगी शब्द आया है, कान खोलकर सुन लीजिए। ये जो अविकल्प चारित्र है ये योगी को ही होगा। ये जो निर्विकल्प चारित्र है यह योगी को ही होगा। इसीलिए तो आचार्य कुंकुन स्वामी ने जोई शब्द दे दिया। अगर वो चाहते ये कहना कि योगी या श्रावक दोनों को ही निर्विकल्प चारित्र हो जाएगा तो फिर जोई शब्द क्यों देते? नहीं देते, या लिख देते योगी, जैसे वहां सम्यक दर्शन में लिख दिया था ना, श्रावक और श्रमण दोनों के लिए है। यहां नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अविकल्प चारित्र है, निर्विकल्प चारित्र है, ये योगी को ही होगा। सविकल्प चारित्र भी योगी को ही होगा, साधु को ही होगा। इसलिए यहां पर जानबूझ के जोई शब्द दिया गया है। श्रावक विकल्प से रहित हो ही नहीं सकता। श्रावक विकल्प से रहित हो ही नहीं सकता। श्रावक का धर्म ही विकल्प सहित है। मुनियों का धर्म दो प्रकार का है, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प में आगे बढ़ते बढ़ते वो निर्विकल्प होने का प्रयास, पुरुषार्थ करते हैं। तो यह अविकल्प चारित्रम, अविकल्प यानी निर्विकल्प चारित्र। जम जानियूण जिसको जानकर, जिस भेद विभक्ति को, भेद विज्ञान को जानकर, जोई योगी परिहारम, कुणई, कुणई करता है, परिहारम परिहार करता है, परिहार करता है, त्याग करता है, दूर हो जाता है, छोड़ देता है। परिहारम परिहार को कुणई करता है, त्याग करता है। किसका? पुण्य पावाणम, पुण्य और पापों का। समस्त पुण्य और पाप का, समस्त पुण्य और पाप क्रियाओं का, समस्त पुण्य और पाप भावों का परिहारम, परिहार कुणई करता है। वह अविकल्प निर्विकल्प चारित्रम चारित्र है। अगर केवल पाप का त्याग किया जा रहा है तो फिर सविकल्प चारित्र है। मुनि महाराज हैं, वे सारी पुण्य क्रियाएं नहीं कर सकते। अधिकांश पुण्य क्रियाएं तो उन्होंने छोड़ दी हैं। अधिकांश पुण्य क्रियाएं जो श्रावक भी करते हैं, उन अधिकांश
पुण्य क्रियाओं को भी वे छोड़ चुके हैं। पाप, समस्त पाप छोड़ा हुआ है, 5 महाव्रत ग्रहण किए हैं, तो पांचों पापों को पूर्ण रूप से छोड़ा हुआ है। लेकिन सविकल्प अवस्था में भी अनेक ऐसी पुण्य क्रियाएं हैं जो श्रावक तो करता है लेकिन मुनि नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको यही प्रैक्टिस करनी है, पाप को छोड़ने के बाद धीरे 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 पुण्य को भी पूर्ण रूप से परिहार करना है। इसलिए उनकी वो जो पुण्य क्रियाएं भी हैं वो भी धीरे धीरे शॉर्ट होती जाती हैं, हटती जाती। और जब वो निर्विकल्प अवस्था में आते हैं तो समस्त पूर्ण पावाणम, पुण्य और पापों का परिहार पुण्य करता है, ये कंडीशन बन जाती है। तो ये बहुत व्यवस्थित तरीके से आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने इन गाथाओं के माध्यम से ये चीजें स्पष्ट की हैं। सम्यक चारित्र का स्वरूप बार बार कह रहे थे, परिहार, पुण्य और पापों का परिहार, मतलब सब कुछ का परिहार, सब कुछ छोड़ना, जो इस संसार में रहते हुए व्यक्ति कर रहा है वो सब छोड़ना। कैसे छोड़ना? जम जानी ओढ़, उस भेद विज्ञान को जानकर छोड़ना। ऐसे ही नहीं छोड़ देना, मैं सो रहा हूं, मैंने सारे पुण्य पाप को छोड़ दिया, ना मैं पुण्य कर रहा हूं ना पाप कर रहा हूं, सो रहा हूं, बैठा हूं फालतू में ऐसे ही, ना कोई पुण्य कर रहा ना कोई पाप कर रहा। नहीं, ये नहीं, भेद विज्ञान के साथ पुण्य और पाप का परिहार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सम्यक ज्ञान के साथ पुण्य और पापों का परिहार है। सम्यक ज्ञान के साथ योगी जन जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं, निर्विकल्प समाधि में लीन होते हैं, तब वे पूर्ण रूप से पुण्य का और पाप का परिहार कर पाते हैं। ये हमें यहां पर समझना होगा। बहुत अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, जम, परिहारम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। जानी ऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। जोई, तम, चारितम, भणियम, अवियप्प, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। अवियप्प में कोई विभक्ति नहीं है, अपभ्रंश की यहां पर विभक्ति लगी हुई है। कुणई, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। पूर्ण पावाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। नीचे कम रहिए हिम, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिसको जानकर योगी पुण्य और पापों का परिहार करता है, वह अविकल्प चारित्र कर्म रहित अरिहंतों के द्वारा कहा गया। भणियम, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। बहुत अच्छी ये गाथाएं, बड़ी सरल ये गाथाएं, लेकिन बड़ा गंभीर गहरा यह संदेश हमें इन गाथाओं ने दिया है। यह स्वाध्याय इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। निश्चित रूप से आप सभी को इन गाथाओं के द्वारा बड़ा लाभ हो रहा है। इस स्वाध्याय के द्वारा बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिल रहा है। बहुत आनंद, एक एक गाथा आनंद को प्रदान कर रही है। आचार्य कुंद स्वामी का साक्षात आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, उनकी एनर्जी हमें डायरेक्टली प्राप्त हो रही है इन शब्दों से। ये बहुत अच्छा क्रम चल रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे, अन्य लोगों को जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।